Namaskar everyone, welcome to MPPSC Utkarsh. My name is Pooja Dwivedi. Today let's talk about the Vikramaditya Vedic clock that has been recently installed at Ujjain, in Ujjain. Now the world's first Vedic clock, which is known as the Vikramaditya Vedic clock, and it is based on the Indian Panchang calculation. It was recently inaugurated at Jantar Mantar in Ujjain, Madhya Pradesh. It is the world's first Vedic clock and it is designed to display time which is according to the ancient Indian traditional Panchang, which is the our time calculation system. आप सुनते ही होंगे घर में कि पंचांग निकालो उसमें देखना है and all that. So that is related to the Hindu culture, Hindu religion. The Panchang is the time calculation system. It's been positioned on the 85-foot long tower within the Jantar Mantar in Ujjain, Madhya Pradesh. It provides information not only on time but also planetary position. तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि the clock which has been recently installed at Ujjain provides what? The time. Apart from that, the planetary positions also are told, which is Muhurat. After that, astrological calculations and predictions as well. Now it also indicates the Indian Standard Time and also the Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time is the mean time that is calculated by the 0 degree meridian or the longitude. ये ग्रीनविच लंदन से पास होती है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप मुझे बताएंगे ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास से पास होती है, जल्दी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. ऑल राइट, नाउ द क्लॉक विल कैलकुलेट टाइम फ्रॉम वन सनराइज टू अनदर. दिस इज इंटरेस्टिंग. यहाँ पे भी ये पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछे वन सनसेट टू अनदर पूछे, बट यू हैव टू रिमेंबर इट इज गोइंग टू गो फ्रॉम वन सनराइज to another. Thereafter, the period between the two sunrises will be divided into 30 parts. After that, whose 1 hour will be of 48 minutes and according to Indian Standard Time, that will be it. And the reading will start from 0.00:00 and within the sunrise functions for 30 hours, like an hour of 48 minutes will be there. मतलब 1 घंटा यहाँ पे 48 मिनट को कंप्राइज करेगा, ना कि 60. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय होम. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. लखनऊ बेस्ड संस्था आरोहण, and they have used digital interventions in order to enable it to connect to the internet. और ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड रहेगा. वाइड रेंज ऑफ फीचर्स देगा. एक मोबाइल ऐप भी इस क्लॉक के नाम से लॉन्च हुआ है, तो याद रखिएगा कि एक मोबाइल ऐप भी इस क्लॉक के नाम से रहेगा. ग्रीनविच मीन टाइम, एज यू कैन सी दैट दिस इज द रीजन ऑफ ग्रीनविच लंदन, और यहीं से प्राइम मेरिडियन पास हो रही है. यहाँ पे आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये इधर से पास होता है. आप मुझे बताएंगे इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, और साथ ही साथ आप मुझे ये बताएंगे कि ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से हो रही है. तो यहाँ पे जो ग्रीनविच के ईस्ट में होंगे, यहाँ पे हमको टाइम ऐड करना होता है. मतलब ये आपका ईस्ट एरिया है, यहाँ पे आपको टाइम एक्स्ट्रा, इससे आप आगे चलेंगे. वेस्ट में जाएंगे, ये वेस्ट का एरिया है, यहाँ आप टाइम से पीछे चलेंगे. तो ग्रीनविच मीन टाइम ऐसा है. ग्रीनविच मीन टाइम मतलब सोलर टाइम. ठीक है, सोलर यानी कि जब सन लॉन्गिट्यूड्स पे जाता है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं. ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन में है और ये बेंचमार्क है टाइम कीपिंग का. इसको एस्टैब्लिश किया गया था 19th सेंचुरी में, जब रॉयल ऑब्जर्वेटरी डेजिग्नेट की थी प्राइम मेरिडियन को, व्हेन द अर्थ वाज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. क्यों ग्रीनविच मीन टाइम को सिलेक्ट किया गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. बिकॉज उस समय यूएसए, या सबसे बड़ा रीज़न तो ये है, यूएसए वॉज यूजिंग this longitude to ascertain time. पहली चीज तो ये है. एंड इसी एरिया से 72% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड हुआ करता था उस समय पे, 1884 में वर्ल्ड ट्रेड. ठीक है, तो इसको 1884 में रिमेंबर करिएगा. 1884 में ग्रीनविच को सिलेक्ट किया था कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ही ग्रीनविच मीन टाइम बनेगी और इससे आप आगे चलेंगे. जीएमटी ऑफन यूज़ किया जाता है साइनोनिमसली विथ कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में. जीएमटी प्राइमरी ऑब्जर्व की जाती है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इन विंटर मंथ्स, जबकि ब्रिटिश समर टाइम यहाँ पे तब यूज़ होता है समर्स के टाइम. यहाँ पे रोल टाइम कीपिंग की बात करें तो जीएमटी रेफरेंस पॉइंट है ताकि सारे डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम जोन को मैच कर सकें. कॉमनली यूज इसे एविएशन में किया जाता है, मेरी टाइम नेविगेशन में किया जाता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन में भी किया जाता है. जीएमटी लोकल टाइम में कन्वर्ट किया जाता है बाय एडिंग द नंबर ऑफ आवर्स, क्योंकि हमें पता है कि हर
4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड आप मूव करते हैं, मतलब हर 1 घंटे में 15 डिग्री कवर होता है बाय द सन, 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इसी की तरह आप हर लॉन्गिट्यूड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम बताएंगे तो इट्स GMT -5, दैट मीन्स इट्स 5 आवर्स बिहाइंड, 5 आवर्स बिहाइंड, माइनस लिखा है ना यहाँ पे। GMT जैसे कि मैंने बताया ये इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1884 में, तब इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये टाइम। इट ऑल्सो इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन शेड्यूल्स, ताकि कहीं पे डिफरेंसेस ना हो। बट अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स के बीच में ऑलमोस्ट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हैं, 30 डिग्रीज, 30 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, यानी कि 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस आता है हमारे ईस्ट और वेस्ट जो हमारा डिफरेंस है उसमें। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सेट करें, यानी कि हमारी 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स का डिफरेंस आता है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ इस लॉन्गिट्यूड से लेके इस लॉन्गिट्यूड तक हमारे पास बीच में 30 लॉन्गिट्यूड्स और हैं, 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस आता है। यहाँ टाइम अर्ली हो जाता है क्योंकि सन राइजेज हियर फर्स्ट, देयर आफ्टर सन राइजेज सेकेंडली ओवर हियर। तो यहाँ पे 1 आवर 45 मिनट्स का भले ही डिफरेंस आता है, पर हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन है, 82 एंड 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्लस 30 मिनट्स। ऑलराइट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है उसमें हम 5.5 घंटे एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जिस इट इज़ नियर द टाउन ऑफ मिर्ज़ापुर एंड नियर इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। लॉन्गिट्यूड डिफरेंस मिर्ज़ापुर और यूनाइटेड किंगडम का रॉयल ऑब्जर्वेटरी में एग्जैक्ट टाइम डिफरेंस है 5 आवर्स 30 मिनट्स का। मतलब अगर 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच मीन टाइम पे, आपको 5 आवर्स 30 मिनट्स उसमें ऐड कर देने होंगे। क्लॉक टावर इलाहाबाद ऑब्जर्वेटरी में भी बनाया गया था, ये लोकल टाइम कैलकुलेट करती थी। नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी न्यू दिल्ली में भी इंटरेस्ट किया गया कि टाइम कीपिंग आप करिए, ठीक है। इन विच सिटीज विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक लोकेटेड? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और उज्जैन। आपको करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।